आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। आयु कर्म का बंध व्यक्ति के जीवन के दो भाग व्यतीत हो जाते हैं। फिर उसके बाद परभोग संबंधी आयु के बंध की योग्यता होती है। यदि किसी की 90 वर्ष की उम्र है तो 60 वर्ष पूरे जिस पॉइंट पे होंगे उस पॉइंट को पूरा होते ही उसके प्रथम समय से लेकर के 48 मिनट का काल है कि जिस समय पर वो संबंधी आयु का बंध हो सकता है। यदि वो 48 मिनट खाली चले गए उस काल का नाम होता है अपकर्ष काल। यदि वो 60 वर्ष के बाद का अंतर मुहूर्त यदि खाली चला गया, उस समय आयु का बंध नहीं हो सका, तो फिर जो शेष उम्र है आपकी जो 30 वर्ष थी, उसमें 20 वर्ष फिर व्यतीत करो। 20 वर्ष तक फिर अवसर नहीं मिलेगा। और जैसे 20 वर्ष का काल पूरा होगा और 21वें वर्ष का प्रथम समय चालू होगा, उस समय फिर अंतर मुहूर्त के लिए अवसर मिलेगा। यदि उस समय बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शेष उम्र के फिर 3 भागों में से 2 भाग में व्यतीत करना। यानी जीवन में सिर्फ 8 बार आयु का बंध होता है। 8 अंतर मुहूर्त यदि 90 वर्ष की उम्र है तो 8 अंतर मुहूर्त का अवसर मिलेगा, वो भी 60 वर्ष व्यतीत होने के बाद मिलेगा। और जब 8 के 8 अपकर्ष खाली चले जाएं तो फिर एक अंतिम अवसर होगा जिसको असंक्षेपाद्धा काल कहता है। मरने के ये काउली काल पहले अब जैसी भी दशा होगी उस दशा में पर्व संबंधी आयु का बंध होगा। जैसे कोई चीज की आवश्यकता है और बाजार उठ रहा है, अब कोई अवसर नहीं है, तो उस ग्राहक को जैसी भी स्थिति जिस रेट पे मिलती है उसको खरीद लेता है। यही आयु कर्म के साथ घटित होता है कि जब आपके 8 अपकर्ष काल खाली चले गए, इस अवकर्ष काल पे यदि आयु का बंधन नहीं कर सके तो फिर अंतिम काल में तो मरने की एक आवली पहले जैसी तैसी अवस्था हो, उसमें जीव को पर्व संबंधी आयु का बंध करना ही है। क्योंकि पर्व संबंधी आयु का बंध नहीं करेगा तो जीव जाएगा कहां?
इस बात के लिए ध्यान रखना कि किस व्यक्ति का कब अवसर काल अपकर्ष काल आ जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं होता। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को पता नहीं कि आपकी उम्र कितनी है। उस परिस्थिति में सावधानी रखना कि पर्व संबंधी आयु का बंध कभी भी हो जाए तो बहुत अच्छे परिणाम बना करके रखना। यदि परिणाम खराब होते हैं, उस खराब परिणाम के काल में यदि अपकर्ष काल पड़े तो आयु खराब ही बनेगी। और यदि अच्छे विशुद्ध परिणाम के साथ पर्व संबंधी आयु का बंध हो तो समझना कि आपकी देवायु का बंध होगा। प्रसन्नता में यदि होता है तो शुभ आयु का होगा। जहां प्रसन्नता होती है वो अपने आप में इस बात को सूचित करता है कि आपकी लिस्सा बड़ी अच्छी है। जिनकी लिस्सा अच्छी होती है वे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और जिनकी लिस्सा खराब होती है वे व्यक्ति हमेशा टेंशन और मुंह लटके वाले होते हैं। आप देख लेना कि आप प्रसन्न हैं कि मुंह लटका के बैठे हैं। यदि ऐसे परिणाम होते हैं तो ये आपको सूचना दे रहे कि आपकी लिस्सा इस समय अच्छी नहीं है, आप बड़े संक्लिष्ट परिणाम वाले हैं। अब जहां संक्लेश होगा वहां व्यक्ति की किस्मत बिगड़ेगी, और जहां पर व्यक्ति को विशुद्धि होगी उसकी किस्मत बनेगी। तो अपन अभी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए एक बार पुनरावृत्ति फिर करते हैं कि आज तक हमारा जीवन सफल बन क्यों नहीं पाया। और जिनने बनाया है तो ये 5 बातें छोड़ी होंगी। अच्छे कार्य करने के लिए सबसे पहले लोग किस चीज से भयभीत होते हैं? लोग क्या कहेंगे। बात बढ़िया। इस चक्कर में कभी मत पड़ना। अच्छे कार्यों को तो करते जाना, लोगों को तो जो जचता है सो कहते हैं। जो प्राणों से प्यारी मां होती है वो अपने बेटा को कभी राजा बेटा कहती है तो कभी राक्षस भी कहती है। वो बेटा राजा है कि राक्षस? क्या है? ये मां है। अब कहो लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही कहते हैं भाई साहब। जब तुम्हारी मां कभी तुम्हें राजा बेटा कहती है, कभी राक्षस कहती है, मतलब जब आप गलत कार्य करते हैं तो आपकी मां को भी जचने लगता है कि हाँ ये राक्षसी काम कर रहा है। और जब अच्छे काम करते हैं तो आपकी मां हमेशा पीठ थपथपाती है। पीठ थपथपाना दोनों तरीके से होता है। एक सावासी के लिए भी पीठ ठोकी जाती है और एक दुर्गुणों के कारण भी पीठ ठोकी जाती है। बस अंतर इतना समझना कि सावासी के हाथ अलग होते हैं और पीठ ठोकने के हाथ अलग होते हैं। अनुभव है कि नहीं? जैसे चटनी बांटने के हाथ और रोटी बेलने के हाथ एक हैं क्या? क्या अंतर है? चटनी बांटने के हाथों में वीर रस होता है और रोटी बेलने के हाथों में करुण रस होता है।
रोटी कभी कड़े हाथों से नहीं बेली जाती है और चटनी कभी कोमल हाथों से नहीं बांटी जाती है। बस आप समझ लेना उस समय कि जब चटनी बांट रहे हो तो लिस्सा बदल रही है। क्यों? क्योंकि हाथ भी कड़े हैं और हाथ में पत्थर है और वो उस कड़ी कड़ी अमरूद के ऊपर कड़े बीजों को बांटना है। तब आपके हाथों में पीर रस होता है। और जब रोटी बेलते हो तब उस समय करुण रस आपके हाथों में थोड़ा भी यदि कठोरता आ जाए तो रोटी कैसी हो जाती है भाई साहब, है? देख लेना अनुभव करके। भारत का नक्शा बनेगा और जैसे आषाढ़ के महीना में खेत को जोतने के बाद दशा होती ना, वैसी दशा होती है। तो यहां पर अच्छे कार्यों के लिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, जब जैसा अवसर होता है तब वैसा करना पड़ता है। लेकिन तुम आगे बढ़ते जाओ। और दूसरी बात आती है, क्या है? लोग क्या कहेंगे वो दूसरी बात में, ये मुझसे नहीं होता। कभी पीछे मत हटना अच्छे कार्यों के लिए, ये मुझसे ही होगा। आप लोग जिंदगी भर पढ़ते रहते हो, मोरी तो से बनी तातें करत पुकार। आप लोगों को बस एक ही बात रट गई कि मेरी तो तुमसे बन है, हमसे न बन है। अब इसको यहां पढ़ना, मेरी तो मुंह से बनी तातें करत पुकार। हे भगवान, मेरा काम तो मेरे ही से होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग भगवान दर्पण की तरह होता है। उस दर्पण के सामने आप चेहरा देखते हो, उस चेहरे पे यदि कालिख लगी होवे तो आप दर्पण साफ करते कि चेहरा साफ करता है? क्या सच्चे से अच्छे तरह से सोच के बोलना, साफ चेहरा करते हो कि दर्पण करते हो? नहीं है पता, क्या करते हो? इंसान भूल पर भूल करता गया, इंसान भूल पर भूल करता गया, धूल चेहरे पर थी और साफ आईना करता गया। ये कितनी बड़ी भूल है। आप कह रहे ये मुझसे नहीं होगा, उस कार्य को करके देखो, आपसे ही होगा। मोक्ष मार्ग अपने से ही होता। इसलिए 12 भावनाओं में एक भावना एकत्व भावना है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कौन से नंबर की भावना है? 12 भावनाओं में एकत्व भावना कौन से नंबर की? पता ही नहीं है। हमने 12 भावना को सीरियल थोड़ी याद करो, हम तो शुरू होते हैं राजा राणा छत्रपति से और बस वहां जाकर के बोधि दुर्लभ पे समाप्त तो हो जाते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि पहले यह नित्य आती है कि असरण आती है कि एकत्व आती है कि संसार आती है कि अनित्व आती है कि असुचि आती है। कोई सीरियल से शायद ही है कोई बता पाए तो। कितने लोग बता दें भाई साहब 12 भावनाओं का नाम?
12 बातें तो दुनिया भर की याद रहती हैं, 12 भावना के नाम याद नहीं रहे। 10-10 नंबर के कितने मोबाइल के नंबर याद हैं आप लोगों को, बता सकते हो? क्योंकि तुम्हारी पूरी जिंदगी पराधीन हो गई, तुम्हारी बुद्धि सब मोबाइल में रखी, तुमने कोई चीज याद करना शुरू ही नहीं करी, क्योंकि तुम्हारे मेमोरी में बसा। अब वो मोबाइल घिस जाए, गुम जाए, तो तुम्हारी बुद्धि गुम जाए। नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल ऐसे लंगड़े से हो जाते हैं कि जैसे बैसाखी से चलने वाले व्यक्ति की बैसाखी गुम जाए ना, तो ऐसे मोबाइल के बिना हो जाते, एक भी नंबर है, क्योंकि सब मेमोरी में भरे। कोशिश करना अच्छे कार्यों को करने के लिए, कभी हिम्मत कहना कि मुझसे नहीं होता है, करके देखो। अभ्यास से सब कुछ संभव है। अनभ्यासे विषम विद्या, अस अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। अभ्यास नहीं करने से जो विद्या तुमने सीखी है, 100 नंबर लेकर के आए हो, यदि उसकी पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो वो विद्या तुम भूल जाओगे। अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्ण भोजनम विषम। अब यदि आपके लिए कब्जियत बनी हुई है और कब्जियत करने वाला व्यक्ति रोज ठड़ूला और भजिया खाते जाए तो उसकी दशा बिगड़ जाए। पहले जो स्टोर कर रखा है उसको तो आप खाली करो। इसलिए अजीर्ण भोजनम विषम, अजीर्ण अवस्था है तो भोजन करोगे तो विष हो जाएगा। तो कब भूखों मरे? भूखे मरने की बात कहां कह रहे? जब तुम्हारी भूख नहीं है, पेट में जगह नहीं है, तो तृष्णा काहे कर रहे हो? आज होशियारी को काम है कि जब इच्छा ना हो, पेट तुम्हारी कहे कि आज जरूरत नहीं है, तो बस आज तुम एक दिन गरम गरम पानी पी करके आज को दिन निकालो। चाय न पियो, पानी पीना, उससे तुम्हारा अजीर्ण समाप्त हो जाएगा। और दूसरे दिन ऐसी भूख लगेगी तुम्हारे लिए कि अब 10-12 रोटी आप नमक के साथ फटकार जाओ, कछु ना मिले तो भी। इसलिए अजीर्ण भोजनम विषम। ऐसी कुछ और भी बातें होती हैं, मैं आपको ये पुनरावृत्ति कर रहा हूं, पुरानी बातों पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं, वो तो स्मृति दिला रहा हूं कि दूसरी बात क्या करना है आपको। ये मुझसे नहीं होगा, इस बात को अपने ध्यान से, माइंड से निकाल देना। तीसरी बात क्या आती है? वैसा मेरा मूड नहीं है। अच्छे कार्यों के लिए मूड की विषय में मत सोचना, मूड पहले से बना करके रखना कि हमें ये काम करना ही है, क्योंकि अच्छे मुहूर्तों से नहीं, अच्छी मेहनत से सफलता मिलती है। अच्छे मुहूर्तों से नहीं, अच्छी मेहनत से सफलता मिलती है। अच्छी तारीखों से नहीं, अच्छी तैयारियों से सफलता मिलती है। आप अच्छी तैयारी करें और किसी भी कार्य के लिए करें, हाँ इस कार्य को मैं करने में समर्थ हूं। ये 3 बातें तो पुरानी हैं। आज चौथी बात आपके सामने रखते हैं। प्राय करके लोग कहा करते हैं, जब कभी सफल नहीं होते हैं तो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। क्या कहते हैं? मेरी किस्मत खराब है। आप लोग नहीं कहते होंगे? कहते कि नहीं कहते? कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये व्यक्ति बड़ा विचित्र है, किस्मत को दोष देता है। मैं पूछता हूं भाई साहब, कौन सी चीज खराब नहीं होती? तुम्हारी घड़ी खराब होती कि नहीं होती? घड़ी खराब होती कि नहीं होती? होती है ना। कार खराब होती कि नहीं होती? होती। तुम्हारी दुकान कभी कभी खराब चलती कि नहीं चलती? तुम्हारे परिणाम कभी कभी खराब होते कि नहीं होते? यदि तुम्हारी घड़ी खराब हो जाए तो कौन सा सुधरवा? घड़ी वाले से। और कार खराब हो जाए तो कार वाले से। और बच्चा खराब हो जाए तो कौन सा? और बुद्धि खराब हो जाए तो? और किस्मत खराब हो जाए तो?
अरे भाई साहब, जो चीज खराब होती है आप उसी के मिस्त्री के पास तो जाते हो क्या? जो चीज खराब होती है, अब मान लीजिए घड़ी खराब हो गए और कार सुधारने वाले की दुकान पे जाओ, मेरी घड़ी सुधार दे यार, सुधारेगा कि नहीं सुधारेगा? कैसे सुधारेगा? वो जानता ही नहीं घड़ी। अब तुम कहो कि इतनी बड़ी कार सुधार ले तो इतनी बड़ी घड़ी नहीं जाना सुधार, तो तुम्हारी क्या बुद्धि है? ये तो बुद्धिमानी से तुम्हें काम करना है भाई साहब। तो जैसे जो वस्तु खराब होती है तो उसके जिंदगी भर राग आलाप रहते हैं कि एक खराब है, एक खराब है, कि उसको सुधरवाते हो, सुधरवाते ना। इसी तरह आप कह रहे कि हमारी किस्मत खराब है, खराब है, पता है आपकी किस्मत खराब है, ये किसी ने कहा है कि आपको अनुभव है? नहीं, इस बात का हमने अनुभव किया है कि जब हम दुकान पे जाते हैं तो बिक्री नहीं होती है। हम बच्चा से कहते कि एक गिलास पानी भर के लाओ तो वो हमें पिलाता नहीं, पत्नी से कहते कि आज हमें गरम गरम पूड़ी खिलाओ तो वो खिलाती नहीं। इसलिए तुम उस किस्मत को दो दोष देने लगते हो, क्योंकि किसी ने लिखा है कि व्यक्ति डूबता है तो पानी को दोष देता है। क्या? व्यक्ति डूबता है तो पानी को दोष देता है और गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। गिरता है तो पत्थर को दोष देता है। कहते हैं इंसान बड़ा अजीब है, कुछ कर नहीं पाता तो किस्मत को दोष देता है। अब आप डूब गए तो पानी का दोष है कि आपका दोष है? किसका दोष है बताओ? अरे भाई, आपको मालूम था कि इस जगह कितनी गहराई है, उस अनजाने पानी में गए क्यों? विवेक तो तब है कि आप किनारे से बैठ करके कौवा स्नान कर लो। एक कौवा जैसा पक्षी कभी उस नदी के बीच में नहीं घुसता। पानी पीना होता है, स्नान करना होता तो किनारे में बैठ करके अपने पंखों को गीला करके और अपने शरीर पे डाल लेता है। तुमसे कौन ने कही थी नदिया में घुसो? कौन ने कही बताओ? डूबता है तो पानी को दोष देता है, और उपट्टा लग जाए तो ये गैल में पत्थर कोने गाड़ो? कोई ने गाड़ा है वहां? अरे पत्थर तो जहां है वो प्रकृति से है। तुम्हें प्रकृति ने दो बल्ब दिए हैं जो एनी टाइम उजेले में और अंधेरे में जलते हैं। उन बल्ब को जलाकर क्यों नहीं चलते? एक बार की बात है वैसा, एक व्यक्ति नेत्रविहीन था, जा रहा था, रास्ते से मंदिर जा रहा था, तो ये एक आंखों वाले व्यक्ति से टकरा गया। तो वो नेत्रविहीन व्यक्ति तो शांत रहा, जो आंखों वाला था सो वो आंखों वाला उसको धमकाता है, कहीं अंधे होगा? तो बड़ी सहजता से कहता, हाँ भाई साहब हम अंधे हैं, दिखता नहीं? हम कह ही रहे अंधे हैं यार, फिर भी तुम धमका रहे हो। दुनिया तो ऐसे ही हमारे को मारती है। अब वो वहां से चला गया, दूसरे दिन उसी रास्ते से निकला और अंधा अपने हाथ में लंप जला के चल रहा था। तो वो ही आदमी फिर टकराया भाई साहब। सो उसने पूछा आंखों वाले ने कि कल तो तुम कह रहे थे अंधे हो। तो बोले भाई साहब जी लंप हम इसलिए लेकर चल रहे कि तुम जैसे आंखों वालों के लिए दिख जाए, हम तो उसके चल लेते हैं। अंधे लोग भी बड़ी शिक्षा देते हैं, शिक्षा लेने की बस कला होना चाहिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, आपने कभी नाम सुना होगा,
लुकमान करके एक दार्शनिक है। वो कहते हैं वो बहुत बड़ा चोटी का विद्वान था। उसकी जहां प्रवचन होते थे तो हजारों लोग की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। और जब बोलता था तो वास्तव में उसकी वाणी को सुनने के लिए लोग बिल्कुल इस तरह से शांत हो जाते थे कि सुई गिर जाए तो पता चल जाए। उसकी विद्वत्ता को देख करके एक व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपके गुरु कौन है? तो लुकमान ने उत्तर दिया, भाई साहब, हमारे गुरु तो अंधे हैं। तो उस व्यक्ति को लगा प्रश्नकर्ता को कि शायद हमारा प्रश्न सही नहीं है, इसलिए ऐसा उत्तर दे रहे हैं। लेकिन उसने बोला पूछा कि भाई साहब, आपको बुरा तो नहीं लग गया मैंने प्रश्न किया था? मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं कि आपकी विद्वत्ता को देख करके मैं आपके गुरु को जानना चाहता हूं कि जब आप इतने बड़े विद्वान हैं, ऐसे वक्ता हैं, तो आपके गुरु क्या होंगे? तो लुकमान ने उत्तर दिया, भाई साहब, मेरे गुरु तो अंधे हैं। अच्छा, क्या अंधे भी किसी के गुरु होते हैं? हां बोले, दुनिया उनको गुरु बनाए या ना बनाए, मैंने तो उनको अपना गुरु बनाया है। कैसे बनाया? तो लुकमान ने कहा कि मैंने देखा कि अंधा व्यक्ति क्या बता रहा था आप लोगों को? हाँ,
तब लुकमान ने कहा कि मेरे गुरु तो अंधे हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहा कि तुमने अंधों को गुरु कैसे बना लिया? बोले मैंने अंधों को गुरु इसलिए बनाया कि अंधा व्यक्ति जब तक आगे की जमीन नहीं टटोल लेता तब तक अपना कदम नहीं बढ़ाता। क्या? अंधा व्यक्ति जब तक अपने आगे की जमीन नहीं टटोल लेता तब तक अपना कदम नहीं बढ़ाता। बस मैंने भी सीख लिया कि जब तक व्यक्ति के हृदय को ना टटोल लूं तब तक अपनी जुबान नहीं खोलूंगा। बस उसी समय से मैं विद्वान बन गया। ये होता है कि आप अनुभव से भी कुछ सीख ले सकते हैं। इसलिए एकदम आप किसी वस्तु के लिए दोष देने की कोशिश मत करें। पानी में डूबे हैं तो गलती हमारी है। पत्थर से यदि आप टकराए हैं तो गलती पत्थर की है कि हमारी है? हम देख करके नहीं चल रहे थे, इसलिए गलती तो हमारी है। आप कोशिश करें कि देख करके चलें। और फिर इसकी बात कि आप सही दिशा में कदम नहीं बढ़ाती, इसलिए किस्मत साथ नहीं देती है। लेकिन देखा जाए, आपसे पूछें कि किस्मत बड़ी होती है कि पुरुषार्थ बड़ा होता है? पुरुषार्थ बड़ा होता है। सबका एक ही मत है, किस्मत बड़ी नहीं होती। अकल बड़ी होती कि भैंसिया? सोच के बताइए। जब यहां तुम अकल को बड़ी कह रहे, भैंसिया को छोटी कह रहे, तो यहां पुरुषार्थ बड़ा कि किस्मत? क्या बड़ा है बताओ? एक बार की बात ये हुआ, एक व्यक्ति की बात है। आप लोग अभी कहोगे आज किस्मत खराब है, अब क्या करें? लेकिन किस्मत को जोड़ दो थोड़ा इधर से उधर, इस माइक से उस माइक से, तो बन जाती किस्मत। क्या बात हो गई? जुगाड़ टेक्नोलॉजी तो अपने भारत में अच्छे से चलती है, नहीं चलती? एक व्यक्ति कहता है पुरुषार्थ बड़ा, एक व्यक्ति कहता किस्मत बड़ी। अब एक ने कही और दूजे ने मानी, तो दोनों ज्ञानी। और एक कहे दूजे ना माने, कहे कबीर दोनों बेहाने। एक कह रहा कुछ, दूसरा कह रहा कुछ। अब ये यहां तक बात छिड़ गई कि सब एक दूसरे से कह रहे हैं। वो कह रहा किस्मत बड़ी, वो कह रहा नहीं पुरुषार्थ बड़ा। जब समस्या नहीं सुलझी तो ये राजा के दरबार में बात पहुंच गई। महाराज निर्णय करो कि किस्मत बड़ी है कि पुरुषार्थ बड़ा है? राजा भी निर्णय नहीं दे पाया कि हम किस्मत को बड़ा कहें कि पुरुषार्थ को बड़ा कहें। क्योंकि हम कमाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि नहीं हमने कमाया है, हमारी किस्मत जरूर है, लेकिन भीतर पड़ी हुई किस्मत के भाग्य को तुम नहीं पहचान पा रहे। मंत्री बड़ा होशियार था। राजा ने मंत्री से कहा, महाराज मंत्री जी निर्णय करो क्या है, किस्मत बड़ी कि पुरुषार्थ बड़ा? तब मंत्री ने कहा, महाराज
इसका निर्णय कल करेंगे। मंत्री ने दोनों व्यक्तियों की आंखें बांध करके काल कोठरी में बंद कर दिया। बेटा, पुरुषार्थ से तुम यहां भोजन करो दोनों लोग। काल कोठरी, जहां चिड़ई चौंके ना बादर भौंके, न चिड़ियों की आवाज है, न कोई बादल के घनाघन मेघ है। काल कोठरी के भीतर एक अपरिचित ऊंचे स्थान पर मंत्री ने एक थाली भोजन की रख दी थी। अब दोनों से कहा कि निर्णय तब होगा जब तुम लोग इस काल कोठरी से डकार लेकर के निकलोगे। ठीक है, किस्मत वाला कहता है कि हमारी किस्मत में होगा तो यहां मिलेगा भोजन। वो पुरुषार्थ वाला कहता है कि मैं पुरुषार्थ करके भोजन यहां भी कर लूंगा। वो किस्मत वाला व्यक्ति तो बैठ गया माला फेरने। होगा भाग्य में तो आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करो। वो पुरुषार्थ वाला आंखें बंधी हैं और बहुत बड़ा हाल है। अब पूरे हाल में टटोलते टटोलते इधर से उधर तक, इधर से उधर तक देखा, कोई जुगाड़ नहीं। दीवालों पे देखा, कहीं ऐसा हाथ फेर करके कि कोई अलमारी में कहीं कोई व्यवस्था ना हो। और खोजते 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 वो वहां सबसे ऊपर बने जंगला के ऊपर जाकर के देखता है तो वहां उसको थाली मिल गई भोजन की। ठहाका मार के हंसा और उससे कहता, बेटा देखो, पुरुषार्थ की विजय हुई, मैंने पुरुषार्थ किया, इस हाल का कोना कोना छाना, एक एक झरोके पर मैंने हाथ फेरा। भले ही हाथ गंदे हुए हैं, लेकिन मैंने पुरुषार्थ के बल से भोजन खोज लिया। अब कहो कि पुरुषार्थ बड़ा है, पुरुषार्थ से बड़ी कोई वस्तु नहीं है। तुम किस्मत के भरोसे बैठे रहो, फिरते रहो माला, पेट नहीं भरेगा। चार बातें उसने सुनाई, उपदेश दिया, इसने सब कुछ समता से सहन कर लिया। अब जब भोजन करने बैठा तो सोचता है कि देखो, जीत तो अपनी हो ही गई, पुरुषार्थ तो अपना फलीभूत हो ही गया, राजा से अपने लिए साल श्रीफल और आधो राज्य तो मिलना पक्का हो ही गया। अब वो कहता है देखो, अपन खाएं और सामने वालों मुंह देखे तो कैसे होता है यार। अपन खाएं और सामने वालों मुंह देखे, ऐसे कैसे हो सकता। सो वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब देखो, जीत तो हमारी भाई, लेकिन चलो तुम भूखे बैठे सो आधा भोजन हम तुम्हें दे रहे हैं, कर लो तुम। चुपचाप उसने खाया, मुंह फेरा, हाँ मुंह साफ करके, काल पूरा हुआ और काल कोठरी से बाहर निकाल करके राजा के सामने उपस्थित किया तो ये तो बिल्कुल बांसों उछल रहा, दिवाली मना रहा है। महाराज, मैंने पुरुषार्थ से भोजन खोज लिया, काल कोठरी के भीतर भोजन करके आ गया। और एक किस्मत वाला, महाराज कहते पुरुषार्थ की विजय हुई। वो किस्मत वाला कहता, महाराज किस्मत की विजय हुई, काश मेरी किस्मत में नहीं होता तो ये ढूंढ के ला करके हमें कहां से खिलाता। हमने तो माला फेरी है, हमने तो कोई अपेक्षा नहीं की है, हाथ पैर इसने चलाया, लेकिन पेट मेरा भरा है। क्या है, किस्मत बड़ी के पुरुषार्थ बड़ा? बेटा बराबर नहीं कहना,
किस्मत बड़ी होती है, क्योंकि आपकी किस्मत में है तो वो सामने वाला ला करके तुम्हें खिलाएगा। बस इतना है कि आज का पुरुषार्थ कल की किस्मत बनती है। क्या? आज का पुरुषार्थ कल की किस्मत बनती। आज आप पुरुषार्थ कैसा कर रहे हो? यदि आपका तीव्र पुरुषार्थ है और अच्छे रास्ते पर है तो वो कल किस्मत को निर्माण करेगा। यदि किस्मत में नहीं है तो सामने रखी वस्तु भी गोल हो जाती है, और किस्मत में होती है तो लाखों कोस दूर की वस्तु तुम्हारे हाथ में आ जाती है। इस किस्मत को यदि देखना है तो आप पद्म पुराण उठा करके देख लो, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। और उन्हें संकेत दिया कि भैया भाग्य पे और भाव पे, इन दोनों पे भरोसा मत करना। काय पे? भाग्य पे और भाव पे। भाव कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। भाव बदलने में देरी नहीं लगती। एक नासमझ व्यक्ति था भाई साहब, देखो भाव बदलने की बात बता रहा हूं पहले मैं। वो नासमझ व्यक्ति बोले चलो अपन आज पेड़ पे चढ़ के देखते अपन पे बनता कि नहीं बनता। अब वो पेड़ पे चढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे चढ़ते 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 वो आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा, बहुत दूर चढ़ गया। अब सबसे ऊपर जाकर के देखता है पेड़ से नीचे के, हे भगवान एक हवा को झोंका आ जाए और नीचे गिर जाए तो चटनी बढ़ जाए। अब हाथ पैर कांपने लगे, नीचे उतर हैं कैसे? चढ़ तो गए ऊपर पकड़ पकड़ के, अब नीचे कैसे उतरे? बहुत घबराया और घबराते घबराते उसने कहा भगवान हम नीचे सुरक्षित उतर जाए, हे सामलिया पारसनाथ 5 रुपया चढ़े अब भाई उतर गए। भाव को पकड़ना, अपने भी भाव मिला ना। और वो वहां पर जैसे ही उतरना नीचे चालू किया और आधे दूरी पे आया सो फिर कहता भगवान अब आधे तो आ गए हैं अच्छे सुरक्षित, लेकिन अब हम समझ रहे हो तुम हम 5 नहीं चढ़ा पाए, 2.5 चढ़ा पाए। अब 2.5 रुपया की बात हो गई। अब फिर नीचे आ गया, 75% नीचे सुरक्षित आ गया। सो कहत भगवान हाथ पांव तो हम चला रहे हैं, हम तो 1.25 रुपया चढ़ा है। और जब सुरक्षित नीचे उतर गया तो फिर कहता है भगवान तुम्हें काय की कमी है, अब 1.25 रुपया हमारे लाने छोड़ दो, तुम्हारे यहां तो भंडारे भरे। अब जब संकट में था तब भाव हुआ कि 5 रुपया चढ़े हैं, और संकट से निकला तो 2.5 बचे, और नीचे उतरा तो 1.25 बचे, और फिर बिल्कुल नीचे आ गया तो हाथ जोड़ लिए। मन बड़ा बेईमान है भाई साहब, बोली बोलने के बाद भी उंगलियां लगाने पड़त का है। लाओ भैया कछु तो जमा करो, नहीं करने पड़त। क्यों? भाव बदल गए। वो भाव पर भरोसा नहीं कि तुम ईमानदारी से आज जो बोल रहे हो कल वो ही बना रहेगा। इसलिए भावों पर भरोसा मत करना, बस करते जाना, वर्तमान में जीना, भविष्य का कोई ठिकाना नहीं रखना। और ये भाव किया। भाग्य की बात देखो भाई साहब, पद्म पुराण में एक अच्छी कहानी लिखी, कथानक, पढ़ना जरूर उसको। आप लोग पद्म पुराण जरूर पढ़ा करो अपने जीवन में। आराध्य सूत्र के साथ पद्म पुराण आपको पढ़ोगे तो ऐसा मजा आएगा जैसे आप जलेबी के साथ पोहा खाते हो, ऐसा मजा आएगा। उन्हें लिखा भाग्य के बदलने की बात कि विद्याधरों का राजा खरदूषण हुआ। उस खरदूषण का बेटा शंभु कुमार था, बहुत बड़ा राजा था। 14,000 अक्षौहिणी सेना का स्वामी था खरदूषण। इतना शक्तिशाली था कि रावण से भी लोहा लेता था।
रावण जैसे शक्तिशाली जगत में प्रसिद्ध हैं, लेकिन रावण की बहन का हरण करने वाला खरदूषण उससे और ज्यादा शक्तिशाली था। रावण के घर से रावण की बहन शूर्पणखा को उठा के ले आए और रावण हाथ पे बांध करके घर में बैठा रहे, तो आप समझ लो क्या होगा। ऐसा शक्तिशाली खरदूषण का बेटा शंभू कुमार, उस शंभू कुमार जैसे जवान हुआ तो उसने अपने परिवार से कहा कि मुझे तो सूर्यहास खड्ग सिद्ध करना है। लोगों ने कहा भैया बहुत कठिन परिश्रम सहन करना पड़ता है, सूर्यहास खड्ग सहज में नहीं होता, क्योंकि सूर्यहास खड्ग सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को साधु पद से भी ज्यादा परिश्रम सहन करना पड़ता है। वो ऐसी विद्या है 12 वर्ष तक बियाबान जंगल में रहना, किसी व्यक्ति की शक्ल ना देखना, 12 वर्ष तक एक अन्न का भोजन करना, ओई की रोटी और ओई को लचका और कोई दूसरी चीज नहीं। 12 बरस तुम लोग तो रोज एक दिन में नया नया भोजन बदलते रहते हो, नहीं बदलते? एक अनाज, एक स्थान और एक कपड़ा और अखंड ब्रह्मचर्य, किसी स्त्री की शक्ल नहीं दिखना चाहिए। ऐसी कठोर साधना के साथ वो 12 वर्ष के लिए शंभू कुमार बियाबान जंगल बांस के बीड़े के बीच में जाकर के बैठ गया। तीनों ऋतुएं जहां उसको व्यतीत करना है, हर ऋतु कष्टप्रद होती है। कौन सी ऋतु आपको अच्छी लगती बताओ? ठंडी अच्छी लगती कि गर्मी अच्छी लगती? ठंडी अच्छी लगती। एक आध दिन छत पे बैठ कर देखना, एक दुपट्टा ओढ़ के पता चल जाए। ठंडी में तो अब दुनिया भर के हीटर जला के और स्वेटर पहन के बैठते हो घर में, इसलिए अच्छे लगते हो। जो बियाबान जंगल में बैठा हो, जहां शाएं शाएं कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई, ऐसी भयंकर स्थिति, ऐसी तीनों ऋतुओं में वो बाहर रहे। 12 वर्ष एक अन्न का भोजन देने कोई दासी नहीं आती थी, मां आती थी। मां को स्त्री नहीं कहते हैं, मां होती है। मां सब रिश्तों की शिरोमणि होती है। आप देख लेना, मां का स्थान पिता से भी ऊंचा होता है। जब कभी आप रिश्तों में मिलान करेंगे ना, तो माता पिता, इनमें पहले कौन का स्थान है? माता आगे है, पिता पीछे है। लेकिन दूसरे रिश्तों में आप देखो, उनमें पुरुष आगे है और महिला पीछे है। माता पिता को हटा के देखो, अब दादा दादी कौन आगे है? दादा आगे है, काका काकी कौन आगे है? पति पत्नी, बोला तो जाओ, कौन आगे है? बेटा बेटी, नाना नानी, मामा मामी, कौन आगे? पुरुष आगे। हर रिश्ते में पुरुष आगे है। यहां तक कि भाई बहन के रिश्ते में भी भैया आगे है, बहन पीछे है। लेकिन माता पिता का जब रिश्ता होता है तो माता आगे है
और पिता पीछे है। क्यों? माता का स्थान अलौकिक होता है। माता ने वो काम किया है जो दुनिया नहीं कर सकती है। वो ही माता चाहे तो अपनी संतान की किस्मत बदल सकती है। वो माता चाहे तो अपनी संतान को डॉक्टर बना सकती है और चाहे तो डाकू बना सकती है। वो मां चाहे तो अपनी संतान को मुनि बना सकती है या मुनीम बना सकती है। आप देख लो, वो मां थी जो शूर्पणखा अपने बेटे को सिर्फ भोजन देने जाती थी। मां के प्रति कैसा भी कामी व्यक्ति हो, कभी बुरी दृष्टि नहीं होती है। हर रिश्ते के साथ दृष्टि बुरी हो सकती है, लेकिन माता के साथ बेटा का रिश्ता बिगड़ नहीं सकता। वो माता शिरोमणि है सब रिश्तों में। माता जाती थी और 12 वर्ष तक उस माता ने बियाबान जंगल में अपने बेटे को रोज भोजन कराया। और 12 वर्ष तक किसी स्त्री की शक्ल नहीं देखी। शंभू कुमार जैसे राजकुमार जिसके पास इतनी बड़ी शक्ति हो लेकिन साधना करने में इतना आगे हो, अब वो व्यक्ति 12 वर्ष का काल व्यतीत हो गया और 12 वर्ष की विद्या सिद्ध होने पर उस सूर्य हास खड़ग आकर के सामने, जैसे कीर्ति स्तंभ है ना, ऐसे वृक्ष के ऊपर आके बैठ गया। वहां से आवाज आई, शंभू तुम्हारी साधना पूरी हो गई। सूर्य हास खड़ग तुम्हारे सामने रखा है। वह शर्त इतनी है कि तुम या तो सूर्य हास खड़ग को पाने के लिए हाथ फैलाओ या 7 दिन और साधना करो। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? सूर्य हास खड़ग तुम्हें सिद्ध हो गया। बस इतना है कि सूर्य हास खड़ग के सामने या तो भिखारी बनो कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको स्वीकार करता हूं, और यदि तुम आज नहीं हाथ फैलाओगे तो 7 दिन और साधना करना। 7 दिन के बाद सूर्य हास खड़ग चल करके तुम्हारे पास आ जाएगा। आप लोग क्या करेंगे भाई साहब? 7 दिन में और का बिगड़ रहा हो? किस्मत, आप देखना किस्मत का खेल कब क्या हो जाए कहां नहीं जा सकता है। और हुआ है, कैसी किस्मत ने पलटा खाया, क्योंकि व्यक्ति की उल्टी अलग चलती वर्तमान में नहीं जीना चाहता है। अलग प्रकार के भाव होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 दर्जन केला लाए, आज 1 दर्जन लाए ना, तो आज कैसे केला क्या हो भाई साहब? अब उस 1 दर्जन केला में ऐसे छांटेंगे, गीले गीले, जो सड़े सड़े हों वे आज, वे कड़े कड़े हों वे कल। ऐसे ही करते ना, गीले गीले, इनको आज पहले पूरा करो और फिर कल तक जो फिर सड़ गए हैं सो फिर कल तुम बेखे हो, फिर कड़े कड़े परसों को रख दे हो। यही है, हो तो कहो, ऐसे ही कर हैं, ऐसे ही बुद्धि चलती है आपकी। ये नहीं कहते कि यार अच्छा माल तो आज खा लो। आपकी थाली में खीर भी रखी होवे और खिचड़ी और कड़ी रखी होवे, तो तुम पहले खीर ने खाओ, पहले एक खट्टी खट्टी कड़ी खा जाओ, फिर मीठी मीठी खीर खे।
लेकिन समझदार तो कहते हैं यार पहले खीर खाओ, बाद में कड़ी खाते समय मक्खी गिर गई तो क्या होगा। किस्मत का कोई भरोसा थोड़ी, नहीं गिर सकती मक्खी। हम तो निकाल के फेंक देता, क्योंकि बनिया लोग बड़े अवसरवादी होते हैं। तुम्हारी चाय में मक्खी गिर जाए तो क्या फेंकते हो, चाय फेंक देते हैं। और घी के कंसरा में मक्खी गिर जाए तो क्या करते हैं, मक्खी फेंकते के घी। अब जब चाय में मक्खी गिरी और चाय अभक्ष हो गई, तो जो कौन से शास्त्र में लिखो कि घी में मक्खी गिरे और घी शुद्ध हो जाए, कौन सा शास्त्र में लिखो बताओ भाई साहब। यही तो बढ़िया बुद्धि है। घी में मक्खी ने कहा गिर है तो उसको भी और ज्यादा अच्छी तरह से एक आध बूंद घी छलोने जाए, भले ही खून गिर जाए, उसकी कोई बात नहीं। और हुआ है कि ऐसे ही बुद्धि चलती लोगों के। तो यही उसने सोचा कि जब 12 बरस व्यतीत हो गए तो 7 दिन की क्या बात है, 7 दिन और निकाल। अपन क्यों भिखारी बने, अपन तो पुजारी हैं। इसलिए 7 दिन बाद फिर वो चल करके आएगा, तब अपना और अलग भाव होगा। इसलिए 7 दिन साधना करने के लिए और बैठ गया। 7 दिन पूरे होंगे तब सूर्यहास खड़क चल करके इसके पास आएगा और कहेगा महाराज मुझे स्वीकार कर लो। भाग्य की चीज देखो, किस्मत। ध्यान रखना इस दृष्टांत को सुनकर के भाग्य पर और भाव पर भरोसा नहीं करना, कब बदल जाए। भावों के लाने उस व्यक्ति को याद रखना जो भगवान से बोल रहा कि 5 रुपया चढ़े हैं, और नीचे आकर के भगवान से भी कहता है आपको क्या कमी है। जब पहले ही कह देते भाई साहब आपको क्या कमी है, भगवान आप सहायता कर दो बिना पैसा के तो ठीक रहती। अब पैसा बोल के फिर तुम ताना दे रहे हो, ये बड़ी सोच की बात है, क्या करें। अब भाग्य की बात को समझ ला अच्छी तरह से। 7 दिन में से 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 3 दिन बाकी है। चौथा दिन व्यतीत होता है। रामचंद्र जी विहार करते 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 राम लक्ष्मण सीता उसी वन में आकर के ठहरे जिस वन में सूर्य हास खड़ग वो सिद्ध कर रहा था। अब हुआ ये कि यहां तो ये विश्राम करने लगे। रात के 12 बजे लक्ष्मण को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन लक्ष्मण को कहीं से बहुत प्यारी गंध आ रही थी। लक्ष्मण ने सोचा कि ये गंध किस वस्तु की है देखना चाहिए। सो उनने अपनी गर्दन उठा के इधर उधर देखा कि भैया भाभी जग तो नहीं रहे, सो रहे। और लक्ष्मण दबे पांव उठे और उस स्थान की ओर जा पहुंचे जहां सूर्य हास खड़ा बिल्कुल देदीप्यमान, जहां 1000 सूर्य का भी प्रकाश फीका पड़ जाए, ऐसे उस स्थान पर जाकर के देखते हैं ये क्या चीज है। सो लक्ष्मण ने वहां जाके यूं हाथ फैलाया
अब वो सूर्यहास खड़ग की शर्त क्या थी? हाथ फैलाने की शर्त थी, माला फेरने की शर्त तो थी नहीं। हाथ फैलाएगा। वो लक्ष्मण को तो कोई ABCD पता ही नहीं थी भाई साहब। किस्मत को देखना, जो लोग कह रहे हैं ना कि किस्मत खराब है, वो खराब और अच्छी को अच्छी तरह से समझ लेना है। आज लक्ष्मण जी गए और वहां हाथ फैलाया तो सूर्यहास खड़ग हाथ में आ गया। और जैसे ही सूर्यहास खड़ग हाथ में आया तो प्रैक्टिकल, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के कोई काम नहीं होता। एक 2 रुपया को पेन लेवे जात हो ना, तो आधो सो कागज कूद मारत। बिल्कुल ऐसा नहीं चलाते। अच्छे से कोई भी चीज हो, एक नारियल लेवे जाओ 25-30 रुपया को, बजा बजा के कछू में निकल जाता नारियल को। होता क्या नहीं होता? एक मिट्टी को घड़ा खरीद वे जाओ, अब तो दिन आ रहे हैं मिट्टी के घड़ा के खरीद वे। लोग इतनी उंगलियां ठोकते कि उसकी दशा बिगड़ जाती। बस यही दशा है कि लक्ष्मण के हाथ में आया तो लक्ष्मण ने भी प्रैक्टिकल देखे तो, और वो प्रैक्टिकल किया तो उसी बांस के बीड़े पे चला दिया जहां शंभू 12 बरस से बैठा था। अब वो सूर्यहास खड़ग जब उसके ऊपर से चला तो बांस का जंगल तो कटा, लेकिन शंभू की गर्दन भी कट गई। किस्मत को देखना, सूर्यहास खड़ग नहीं पायो 12 बरस रहे वन में। क्या है ये किस्मत का खेल? 12 बरस की कठोर साधना निकल गया हाथ से। वो सूर्यहास खड़ग जैसे चला और वहां शंभू की गर्दन धराशायी हो गई। आप विचार करो कि किस्मत कैसी होती है कि लक्ष्मण ने एक कायोसर्ग भी नहीं किया, वो सूर्यहास खड़ग हाथ में आ गया। अब ये तो स्वामी हो गए, अर्धचक्री हो गए। और उनने 12 बरस अकेली माला नहीं, शरीर को सुखाया, राज्य सुखों को छोड़ा और बांस के पास रहे। हथेली पे जान रख के बांस के पास वो ताकत होती है कि गर्मी के दिनों में बांस से बांस रगड़ जाए तो दावानल पैदा हो जाए। लेकिन इतनी बड़ी रिस्क लेकर के बैठे। लेकिन जब किस्मत साथ नहीं देती है तो क्या करो भाई साहब? लगती है तकदीर को जब ठोकर गंभीर, राजा फिरता रंक बन रानी भरती नीर। जब तकदीर को ठोकर लगती है तो महलों में रहने वाला राजा पानी भर रहा है, रानी पानी भर रही है, और राजा क्या कर रहा है? ये दुनिया की बड़ी विचित्रता है। इसलिए जो व्यक्ति आज अच्छे कार्य करता है उसकी किस्मत का निर्माण अपने आप में अच्छा होता है। लेकिन किस्मत के भरोसे मत बैठे रहना। कभी कभी किस्मत ऐसी भी होती है कि सामने रखी थाली को भी छीन लेती है। एक जवान बेटा जिस माँ का जिसने 12 वर्ष तक जाकर के वहां पर भोजन कराया हो, इस बेटा को जवान किया हो, पढ़ा लिखा करके तैयार किया हो, और उस बेटा की गर्दन कटी देख करके आज उस माँ के हृदय में क्या बीतेगी, क्या हुआ होगा? बस इतना ध्यान रखना कि ये किस्मत के विषय में
जब किस्मत खराब होती है तो सामने रखी वस्तु भी हाथ नहीं होती है, और जब किस्मत अच्छी होती है तो लक्ष्मण जैसे लोग घूम घाम के अयोध्या से चल के और आज इस बियाबान जंगल में आए, और जिनने ना कोई माला फेरी, न एक रस को त्याग किया, ना कोई स्त्री को त्याग, ना कपड़ा को त्याग, ना घर को त्याग, ना एक माला फेरी, ना जंगल में बैठे, ना बांसों के नीचे, ना वहां की कोई ठंडी गर्मी सही, और हाथ में माल लेकर के चले गए। इसलिए किस्मत खराब है ऐसे राग आप मत आलापना। किस्मत को अच्छी बनाने का सही तरीके से जीवन जीना। किस्मत खराब कहने वालों की कभी किस्मत बनती नहीं है, बनाना पड़ती है। साइकिल पंचर हो जाए तो क्या करते, पंचर बनवाते कि नहीं बनवाते? किस्मत खराब हो जाए तो गुरुओं के निकट आकर के भी सबसे अच्छे मिस्त्री हैं, सबकी किस्मत सुधारते हैं। इसलिए आचार्य श्री के पास एक व्यक्ति गया था भाई साहब एक बार। उसने कहा भगवान मैं दो चीजों से बहुत परेशान हूं, एक किस्मत से हो, दूसरी पत्नी से। अब भी क्या उत्तर देते हैं वो फिर सुनेंगे। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। ये यहाँ पर एक आया है, भाई लोगों ने भेजा है। इसमें जो भारतीय जैन संस्था है होती है, इसमें ये शिविर वगैरह लग रहे हैं, तो ये संस्कार की बात है। तो आपके लिए उसमें क्या संस्कार दिया जाना है, तो संस्कार के लिए अपने बच्चे बच्चियों आदि के लिए वहाँ प्रेषित करके आप लोग संस्कार लेने की कोशिश करें। संस्कार लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। अपने जीवन की रक्षा कैसे करना है, ये निरपेक्ष वृत्ति से आपको ज्ञान दे रहे हैं। शायद इसमें कोई शुल्क नहीं है। शुल्क है ना, निःशुल्क है क्या शुल्क? हेलो, हाँ जी। भारतीय जैन संगठन महाराज जी एक ऐसी संस्था है जो जैनियों के समग्र विकास की भावना के साथ अनेक कार्यक्रम संपन्न करती है। उसी दिशा में 27 और 28 मार्च को शिवनगरम में विद्या वाटिका परिसर में भी एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 19 से 24 साल की 19 से 24 साल तक की बेटियों को कैसे संस्कारित रहना है, इस बात की पूरी जानकारी, पूरी संस्कार यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मंदिर समिति के कार्यालय में हमारे प्रमोद जी मोदी कोषाध्यक्ष के नाम पास ना अपने रजिस्ट्रेशन कराएं और उस शिविर में अवश्य ही शामिल हों, ऐसी भावना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ धोख, हे जनवाणी भारती तो हे जपो निर्रैन।